एबीपी न्यूज के इस बुलेटिन में हम लगातार आपको महाराष्ट्र के महासंकट से जुड़ी हर बड़ी खबर बता रहे हैं और आपको बताएं कि इस वक्त एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी एनसीपी के बीच दरार अब दिखने लगी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेताओं ने शक जताया है कि शिवसेना के खेमे में जो उथल पुथल चल रही है उसमें शिवसेना के ही बड़े नेताओं का हाथ भी हो सकता है। डिप्टी सीएम अजित पवार के घर कल देर रात को एक महामंथन बैठक हुई थी जिसमें एनसीपी के बड़े नेता इकट्ठे हुए थे और उसके बाद ही सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगले को छोड़ने का फैसला किया और इसके साथ ही जिस तरीके से एनसीपी के नेताओं को यह शक है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बावजूद उद्धव ठाकरे ने यह फैसला लिया कि वो वर्षा बंगला छोड़कर मातोश्री शिफ्ट होंगे। हमारे एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये उद्धव ठाकरे ने एनसीपी से नेताओं से मुलाकात के बाद यानी शरद पवार से उनकी मुलाकात के बाद यह फैसला लिया, तो क्या ये ऑर्केस्ट्रेटेड है? देखिए, कुछ चीज़ें बहुत आसान से समझ में आ रही हैं। अब कल के उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव के बाद इसको हमको बहुत तवज्जो देकर समझना चाहिए। प्रणय, पहली बात तो ये कि एक के बाद एक शिवसेना के विधायक और अब सांसद भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, यानी मुंबई से दूर जा रहे हैं, यानी मातोश्री से दूरी बना रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बाद भी अगर वहां पर विधायक और सांसद नहीं रुक रहे हैं उनके साथ, इसका मतलब ये साफ है कि दो चीज़ें साफ हो जाती हैं। पहला तो ये कि शिवसेना नहीं संभल रही उद्धव ठाकरे से। उद्धव ठाकरे बेहद कमज़ोर मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर, मुखिया के तौर पर उभरे हैं। और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं शिवसेना की जो टॉप लीडरशिप है वही ये चाह रही है कि पार्टी को बचाए रखने के लिए जो एकनाथ शिंदे का फॉर्मूला है उस पर आगे बढ़ा जाए। वरना ये कैसे हो सकता है कि शिवसेना जो कि ठाकरे परिवार का सिनोनिम है, उनका पर्यायवाची है, उससे ठाकरे परिवार अलग हो जाए और वो शिवसेना एकनाथ शिंदे की सेना हो जाए। ये शिवसेना के लिए, ठाकरे परिवार के लिए और इनफैक्ट लॉन्ग रन में अगर आप सोचें तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ा ऐसा फैसला हो सकता है जिससे ठाकरे परिवार हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, वो भी तब जबकि आदित्य ठाकरे के हाथ में शिवसेना की कमान आने वाले सालों में आने वाली है। ऐसे में ये मानना, जो बात रौनक कुकड़े ने आज सुबह खबर लिखाई कि एनसीपी के नेताओं को इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं टॉप लीडरशिप शिवसेना की इसमें इन्वॉल्व है। टॉप लीडरशिप को ये समझ में आ गया बीते 48 घंटे के डेवलपमेंट में कि शिवसेना को बचाना है तो एकमात्र रास्ता फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि वो हिंदुत्व के बहाने वापस बीजेपी और बीजेपी के खेमे के करीब जाएं और सबसे बड़ी बात ये एनसीपी और कांग्रेस से दूरी बनाएं, क्योंकि इससे शिवसेना का नुकसान हुआ है। कल जिस तरह का ट्वीट एकनाथ शिंदे ने किया था, इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये बात मैं क्यों जोर देकर कह रहा हूं, कल जब उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव कर रहे थे उन्होंने एक बार भी बीजेपी की आलोचना नहीं की। उस करीब 40-45 मिनट के संबोधन में वो एक बार भी ऑपरेशन लोटस का नाम लेकर नहीं आए, ऑपरेशन कमल का लाभ लेकर नहीं आए। वो ये सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलते रहे, इमोशनल अपील करते रहे शिवसेना को बचा के रखने की, शिव सैनिकों के साथ खड़े होने की। ये उनकी कोशिश है कि शिवसेना में एकता बनी रहे, शिवसेना में और फाड़ ना हो पाए, क्योंकि 55 में से 40 के आसपास विधायक गुवाहाटी जा चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है ठाकरे परिवार के लिए। वो ठाकरे परिवार जो कि शिवसेना पर अपना एक छत्र साम्राज्य मानती थी, इससे बड़ा सेटबैक उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए नहीं हो सकता कि उनके कहने के बावजूद भी, उनके गिड़गिड़ाने के बावजूद भी, उनके अपील करने के बावजूद भी लोग बाग लगातार जा रहे हैं। जो कि रौनक और जितेंद्र की टीम मुंबई से बता रही है कि जो लोग विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से मिले थे जाके अजय चौधरी के समर्थन में चिट्ठी देने के लिए, वो तमाम नेता भी, वो तमाम विधायक भी बीते 24 घंटे में गुवाहाटी जा रहे हैं। उनमें से बहुत से लोग गुवाहाटी पहुंच गए हैं, कुछ लोग आज गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। अभी तक तो बात केवल विधायकों की हो रही थी, अब सांसदों के नाम भी सामने आ रहे हैं। तो ये मानना आसान नहीं लगता इन तमाम शिव सैनिकों के लिए जो बाला साहब ठाकरे के लिए और ठाकरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी सेना के तौर पर काम करते रहे बीते कुछ दशकों से। वो अचानक ये सब हो जाए तो मुझे रौनक कुकड़े की इस खबर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशारा मिल रहा है, दम मिल रहा है कि कोई टॉप लीडरशिप का आदमी है जो ये इशारा कर रहा है कि शिवसेना को बचा के रखना है तो हमको वापस पुराने रास्ते पर लौटना होगा। प्रणय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सुमित आप। लगातार जिस तरीके से यह घटनाक्रम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं शक के सवाल भी उठ रहे हैं।
बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।